Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Myself Sunita Insa from NPS Nuyawali. Today we will discuss about the 10th class lesson. The name of the first lesson is A Triumph of Surgery. The meaning of the word triumph is victory. It means जीत. And the meaning of the surgery is clinic means hospital. It means इस लेसन के अंदर हमें सबसे पहले इस लेसन का जो नेम है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये नेम इसका क्यों पड़ा, इसके पीछे एक ये जो कहानी है उसमें इसका थीम छिपा हुआ है। इस लेसन के अंदर एक रिच लेडी होती है जिस लेडी का नेम होता है मिसिस पम्फ्रे। उसके पास एक कुत्ता होता है जिसका उसने नाम रख रखा है ट्रिकी। उस ट्रिकी की केयर वो एक बच्चे की तरह करती हैं और बच्चे की तरह उसे पालती और पोसती हैं, परंतु उसका लाड प्यार और केयरलेसनेस की वजह से ट्रिकी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी पोजीशन इतनी डाउन हो जाती है कि वो इतना फैट और लेजी हो जाता है कि उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी सीरियस इलनेस को देखते हुए मिसिस पम्फ्रे एक वेट सर्जियन को बुलाती है जिसका नेम होता है जेम्स हैरियट। और ये जो जेम्स हैरियट है वही इस लेसन का नैरेटर और राइटर है। इट मीन्स पूरी कहानी बताने वाला जो वर्णन करता है वो जेम्स हैरियट ही है। तो हम इस स्टोरी का थीम इस कहानी या इस स्टोरी की हिंदी ट्रांसलेट करने के थ्रू पढ़ते हैं। तो देखिए, A Triumph of Surgery is an interesting story about a small dog and its mistress Mrs. Pumphrey. A Triumph of Surgery एक इंटरेस्टिंग कहानी है एक छोटे कुत्ते के बारे में और उसकी मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन के बारे में जिसका नेम होता है मिसिज पम्फ्रे। शी वॉज अ रिच लेडी। शी वॉज इट मीन्स मिसिज पम्फ्रे जो थी वो एक रिच मीन्स धनवान लेडी थी। मिसिज पम्फ्रे हैड ए डॉग नेम्ड ट्रिकी। मिसिज पम्फ्रे के पास एक कुत्ता था जिसका उसने नेम ट्रिकी रख रखा था। whom she loved very much, whom means जिसे वो बहुत ज़्यादा लव करती थी, प्यार करती थी। whole the story is around their relation, whole means सारी की सारी। ये जो सारी कहानी है वो उनके रिलेशन मीन्स रिश्ते के बारे में है, इसके चारों ओर घूमती है। once she thought that her dog is become weak, weak means कमज़ोर। एक दिन उसने सोचा कि उसका जो कुत्ता है वो बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया है। सो शी स्टार्टेड ओवर फीडिंग टू द डॉग। ओवर फीडिंग मीन्स होता है एक्सेस मात्रा में फूड देना, खाना देना ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए उसने उसकी वीकनेस, कमज़ोरी को देखते हुए अधिक मात्रा में उसे खाना देना शुरू कर दिया। वन डे द डॉग बिकेम सीरियसली इल। और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ओवर फीडिंग के कारण जो कुत्ता था वो एक दिन सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से बीमार हो गया एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स होती है उल्टियाँ आना, और उसे उल्टियाँ लग गई। सो शी कॉल्ड अ वेट सर्जियन जेम्स हैरियट। इसीलिए उसने उसके इलाज के लिए, उसको दिखाने के लिए एक वेट सर्जियन, इट मीन्स पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसको बुलाया जिसका नेम होता है जेम्स हैरियट। He knew the real cause of the illness. Illness means बीमारी। अब उस डॉक्टर को जो कुत्ता होता है उसकी रियल जो बीमारी है उसके कारण का पता होता है। Because he advised Mrs. Pumphrey to cut down Tricky's food. क्यों? क्योंकि उसने एक बार पहले भी मिसिज पम्फ्रे को
उस कुत्ते के फूड के अंदर कटौती करने के लिए एडवाइज़ किया था। इट मीन्स उसने मिसिस पंफ्रे को एडवाइज़ किया था कि तुम्हें कुत्ते को ओवर फीडिंग नहीं देना चाहिए, बट शी इग्नोर्ड मीन्स अनदेखा कर देना, ध्यान न देना। परंतु उस लेडी ने मीन्स मिसिस पंफ्रे ने उस बात को इग्नोर कर दिया, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। सो ही टुक ट्रेकी इन ही सर्जरी। इसीलिए अब जो जेम्स हैरियट होता है वो उस कुत्ते को अपनी सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल में ले जाता है एंड डिडंट गिव एनी डाइट टू हिम फॉर 2 days। डाइट मीन्स होता है खाना, और उसे खाने के लिए 2 दिन कुछ भी नहीं देता। एंड अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मीन्स बहुत मात्रा में उसे एक्सरसाइज करवाता है। आफ्टर 4 days ट्रेकी बिकेम नॉर्मल। और 4 दिनों के बाद उस कुत्ते की पोजीशन में, उस कुत्ते की कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसमें सुधार आ जाता है। देन ही इन्फॉर्म्ड मिसिस पंफ्रे। इन्फॉर्म्ड मीन्स सूचित करना। तब उसने मिसिस पंफ्रे को सूचित किया एंड शी कैम, और वो हॉस्पिटल में आई। शी टुक ट्रेकी बैक एट हर होम। अब नॉर्मल पोजीशन देखने के बाद मिसिस पंफ्रे उस कुत्ते को अपने घर ले गई वापस। शी कॉल्ड इट रियली अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और जाते जाते उसने इस सर्जरी को नेम दे दिया अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इट मीन्स ये जो सर्जरी है उसकी ट्रिम्फ मीन्स जीत हुई है। क्योंकि उसने देखा कि उसका इतना बीमार जो कुत्ता था वो इस सर्जरी में आने के बाद ठीक हो गया है, तो इट मीन्स सर्जरी की जीत हो गई है। Thus, this lesson teaches us that excess of everything is bad. It means इस लेसन के थ्रू हम ये देखते हैं कि excess of everything, excess means होती है अधिकता, of everything means हर एक चीज़ की, कि हर एक चीज़ की जो अधिकता होती है वो बैड मीन्स बुरी होती है। इट मीन्स किसी भी चीज़ की अधिकता का परिणाम बुरा होता है। इट ऑल्सो शोज़ अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। और इसके साथ साथ ये कहानी हमें एक गहरा प्यार और स्नेह दिखाती है, एक एनिमल के बीच में और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के थ्रू हमें ये मैसेज मिलता है कि हर एक चीज़ जो है वो लिमिट में उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, और अगर एक्सेस उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ही बैड होता है। थैंक्स ए लॉट।